नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बेलगाम अधिकारी को सस्पेंड किया है। ऊर्जा मंत्री ने रिटायर्ड पीसीएस अफसर की शिकायत पर एक्शन लिया। बिजली कटौती से परेशान रिटायर्ड अफसर ने एसई को फोन किया था। बिजली देने के बजाय ऊर्जा मंत्री के बारे में पॉलिटिकल बैकग्राउंड वह गिनाने लगे। रामजी लाल सुमन, बेबी रानी मौर्य, राज बब्बर रिश्तेदार बताने लगे। बिजली समस्या का निदान करने के बजाय 1912 पर बात करने की नसीहत दी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ऑडियो के आधार पर एसई प्रशांत सिंह को उन्होंने सस्पेंड किया। तो ऊर्जा मंत्री ने बेलगाम अधिकारी को सस्पेंड किया है, क्योंकि जब एक अफसर ने अधिकारी को फ़ोन किया तो वो फ़ोन पर कई नेताओं के नाम गिनाने लगे। हमारे बहनोई सांसद थे। क्या नाम था उनका? रामजी लाल सुमन। हाँ, रामजी लाल सुमन आपके बहनोई है ना? हाँ, बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी हैं, वो भी सांसद थे। राज बब्बर। हाँ, राजबब्बर जो है ना, अच्छा ये समधी है हमारे। अच्छा, मैं और पॉलिटिकली आप बड़े स्ट्रांग हैं। और तीसरे सांसद थे एसपी सिंह बघेल। ओके। वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। हाँ हाँ, और बहुत बताओ। अच्छे हैं। अब हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं, हम तो इतना मतलब है कि मुंह घाट में नहीं नहीं बिजली है। नहीं, मतलब नहीं है। मैं बताऊं आपको, हम्म। कंप्लेन के लिए नंबर है, टोल फ्री नंबर है अच्छा, इसीलिए 1912। इसीलिए आप भाजपा गवर्नमेंट की भट्ठा बैठाने में जुटे हैं, मैं समझ गया। कौन? आप हमारे बगल में सवेरे से ही यहाँ बिजली कटी हुई थी मूड़घाट में, नरुआ में, आसपास मतलब इस ट्रांसफार्मर से जितने एरिया था, बड़े एरिया में बिजली कटी थी। तो रात को 9 बजे के आसपास मैंने सोचा कि अधिकारियों से बात करके इसका निराकरण कराया जाए। लोग परेशान थे, मैंने बात करनी चाहिए तो एक्शन तक ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने सोचा चलो एससी से बात करें। तो जब इनको बात किया तो वो बातचीत तो मेरी वायरल है, आप सब लोगों ने सुनी होगी। तो इसी पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बातचीत हम तो इसलिए कर रहे थे कि लोगों की समस्या का समाधान हो जाए, और उस श्रृंखलता को तरह मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। क्या किया जा सकता है? जब ऐसे अधिकारी हैं तो गवर्नमेंट की छवि तो खराब होगी। सरकार की इमेज जो खराब करेगा उसको सरकार बख्शेगी नहीं, और बिल्कुल ना बख्शे तभी ठीक है। बिहार में हो रहे एसआईआर के मुद्दे को लेकर ईडी गठबंधन के नेता सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एसआईआर का समर्थन करते हुए पूरे देश में इसे लागू करने की मांग की है। उन्होंने एसआईआर को बहुत ही ज़रूरी बताते हुए कहा कि इसको एक साथ पूरे देश में लागू करना चाहिए। मतदाता बनने का अधिकार भारत के हर नागरिक को है, लेकिन एक मतदाता 5 जगह से मतदान नहीं कर सकता। उसी की आड़ में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, यहाँ तक कि पाकिस्तानियों का नाम भी आ रहा है, जो हमारे देश में मतदाता बने हैं। गुरु स्वयं संविधान का इतना हत्यारा रह चुका है। सन 1975 में उन्होंने क्या किया और इतने लोगों को जेल में भेजा, और आज वो पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। हाई कोर्ट के आदेश को, चीफ जस्टिस के आदेश को सीधे नकार दिया था इंदिरा जी ने, और रातों रात इमरजेंसी लगाई थी। तो कम से कम वो तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए। आगरा में 2 बहनों के धर्मांतरण गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान के 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनवीर अहमद और सादिल अदीम भी गैंग से जुड़े थे। जिन युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, उनकी बात पाकिस्तान में बैठे लोगों से कराई जाती थी। वो इनका ब्रेन वॉश करते थे। इसके अलावा आगरा के रहने वाले रहमान क्राउड फंडिंग के जरिए रुपए जमा करता था। उसने फ़लस्तीन के लिए भी क्राउड फंडिंग की थी। धर्मांतरण मामले के
इस अवैध रैकेट का पर्दाफाश हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा लखनऊ में किया गया था। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बौद्धिक डिबेट के द्वारा उनको बताते हैं कि इस्लाम में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, और उसके बौद्धिक विमर्श करने के बाद उनको ये लोग, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके बारे में इस्लाम के प्रति अच्छाई और अन्य धर्मों के प्रति जो नकारात्मक तथ्य हैं उसके बारे में बताते हैं, ताकि उनके प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो निगेटिविटी है वो जाए। इन असंगठित क्षेत्र के जो गरीब और मजदूर हैं उनको भी ये बुलाते हैं और उनसे इस पर विमर्श करते हैं, उनको बताते हैं कि आप यदि हमारे धर्म में आएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, और इसका वो उनको फिर धर्म के बारे में झांसा दे करके उनको ये परिवर्तित कराते हैं। देवरिया शहर के परशुराम चौक क्षेत्र में अमृत जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के नाम पर ठेकेदार और जल निगम की लापरवाही सामने आई है। नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे कार्यों में बिना तय मानकों की खुदाई कर पाइप डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, जिससे कार्य की गुणवत्ता और स्थायित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब जल निगम के अधिशासी अधिकारी अनूप सिंह ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एई और जेई की टीम जांच के लिए भेजी गई थी। उनका कहना था कि पाइप 90 सेंटीमीटर गहराई पर डाला गया है, लेकिन मौके की हकीकत ने इस दावे की पोल खोल दी। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया है कि इसमें अनियमितता पाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। मैंने मौके पर आपके द्वारा शिकायत पर जांच कराई है और मौके पर पाइप 90 सेंटीमीटर नीचे पाया गया। चूँकि मैंने एई और जेई को वहाँ भेज के चेक कराया है तत्काल, उनके द्वारा ये सूचना दी गई है कि जो रोड है वो तत्काल बनने वाली है, तो उस रोड की गहराई को लेकर प्रॉपर मानक के अनुसार कार्य किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय छात्र परिषद के युवाओं द्वारा आगरा के बालकेश्वर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रैक्टिकल परीक्षा में बड़े स्तर में होने वाली धांधली और सिर्फ कागजों में संचालित होने वाले आईटीआई के आरोपों को लेकर उठी आवाज ने हलचल मचा दी है। प्रदर्शनकारी परिषद के लोगों का कहना है कि प्राइवेट आईटीआई कॉलेज जो धरातल पर अस्तित्व में नहीं है, उन्हें परीक्षा केंद्र बनाकर छात्र छात्राओं से अवैध धन उगाही की जा रही है। नोडल प्रधानाचार्य पर मिली भगत को लेकर उनकी बर्खास्तगी, फर्जी कॉलेज पर कार्रवाई और रिकवरी की मांग की गई है। यह आज चौथे दिन का धरना प्रदर्शन इस स्थान पर चल रहा है और यह अनिश्चितकालीन धरना है। यह रेगुलर चलेगा क्योंकि यह उन लोगों के खिलाफ धरना है जो कि एक छोटी सी दुकान से आज 3 आईटीआई कॉलेजों के प्रबंधक बन के बैठ गए हैं। यह उन लोगों के खिलाफ धरना है जो आगरा के एक से एक बड़े अवैध कार्य करते हैं, उनके खिलाफ यह धरना भी है। अगर यदि कोई भवन में कोई मानकों के अनुरूप नहीं है या कोई संबंधन उनका मानकों के अनुरूप नहीं आज है, तो इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा भी शासन को पत्र लिखेंगे और पत्र लिख करके इसको निश्चित रूप से बीजेपी की टीम आकर के पूरे संस्थानों को भ्रमण करेगी, वहाँ पे सत्यापन करेगी और जो रिपोर्ट आएगी है उसके हिसाब से जो विमर्शा उस पर कार्रवाई करेंगे। कन्नौज में कड़ी सुरक्षा के बीच आरओ, रिव्यू अफसर और एआरओ यानी असिस्टेंट रिव्यू अफसर की परीक्षा संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ एआरओ की परीक्षा पर एक ही पाली में इसका आयोजन किया जा रहा है और नकल रोकने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिले में कुल 5,808 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। कॉलेज के गेट के बाहर सीओ और इंस्पेक्टर भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। खबर जनपद चंदौली से है, जहां डीडीयू नगर के नारायणपुर स्थित गोधना नई बस्ती में शुक्रवार को समय हाहाकार मच गया जब नहर की पटरी अचानक टूट गई और तेज बहाव का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया।
देखते ही देखते कई मकान, खेत और गलियां जलमग्न हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी इतनी तेजी से फैला कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सुबह नारायणपुर कनाल सिस्टम में एक माइनर थी, तो गोदना गांव के पास में अली नगर में कटान हुआ है, जिसके कारण कुछ खेतों में यहाँ पे पानी भर गया है। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम एक्टिवेटेड हो गई है। हमारी रेस्क्यू टीम्स भी आ गई हैं, बोट्स भी आ गई हैं, जिन घरों में पानी पहुँच रहा है वहाँ से लोगों को निकालने के लिए। साथ ही साथ जो कटान हुई है उसको बंद करने के लिए भी हमारी इरिगेशन की टीम और एनएच की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। 5 बजे नहर का कटान हो गया, जिसकी वजह से भारी संख्या में बाढ़ प्रभावित हो गए। सारी जनता परेशान है। तकरीबन 100 एकड़ जमीन जो है पानी से क्षतिग्रस्त हो गई है। शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा था। लोग सुबह 5 बजे से परेशान है। सारे अधिकारी, सारे सिंचाई विभाग, एसडीएम साहब, सबको लोगों ने फोन किया। मौके पर अधिकारी आए, 10 बजे के बाद ही आए अधिकारी। मामला जो पहले नहर का कटान है, सबसे बड़ा मामला यही रहा। सुबह हम लोग आए रहे, देखे तो बहुत छोटा सा कटान था। उसके बाद धीरे धीरे कोई प्रशासन आया ही नहीं, मतलब सिंचाई विभाग भी नहीं आया, फोन भी किया गया, लेकिन कटान बढ़ने के अलावा कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। आज भी आप लोग देख ही रहे हैं, बढ़ ही रहा है। बागपत के थाना क्षेत्र खेगड़ा के रामपुर मोहल्ला निवासी डॉक्टर संदीप शाह गांधी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक रहे हैं और हाल ही में उनकी पत्नी प्रबंधक है। रोज की तरह शाम को डॉक्टर संदीप घूमने के लिए बाड़ागांव रोड के पास पटरी स्थित ईंट भट्टे पर टहलने गए थे। 2 हमलावरों ने उन पर गोली चलाई, जो पेट को छूती हुई बाहर निकल आई। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। गोली चलने की आवाज़ सुनकर भट्टे के मजदूर वहां पर जमा हो गए। मजदूरों ने अन्य को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इज्जत, मौत और एक कब्र, ये कहानी एक गांव की है, लेकिन सच्चाई पूरे समाज की है। बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के पलड़ा गांव में एक युवती को मार डाला गया, गला दबाया गया और फिर रात के अंधेरे में उसे दफना दिया गया। न कोई पुलिस को सूचना, न कोई पोस्टमार्टम, सीधा शव को जमीन के नीचे उतार दिया गया। कब्र के नीचे छुपाया गया वह सच, जिसे समाज ने अपनी झूठी शान के नाम पर मिट्टी में दफना दिया। लेकिन कब्रें हमेशा सन्नाटा नहीं ओढ़ती, कभी कभी वे चीखती हैं, चिल्लाती हैं, और इस बार पुलिस ने उस चीख को सुना। शव निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और किरदार है, एक युवक जिससे लड़की ने प्रेम किया, जिसके साथ वह हिमाचल प्रदेश तक चली गई, लेकिन अब वो युवक लापता है। कोई सुराग नहीं, न उसके जिंदा होने की पुष्टि, न मरने की खबर। इसकी उम्र 17 साल है, जिसका नाम सानिया है, पिताजी का नाम बलीश है, कि हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर एसएचओ ने अवगत कराते हुए डीएम महोदय के आदेश पर इस डेड बॉडी को निकाला गया है और इसका जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, अभी लड़के के बारे में प्रथम दृष्टया भी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल डेड बॉडी की सूचना मिली थी, इसके बारे में कार्रवाई की जा रही है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कुख्यात अपराधी तफसीर पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीर पर हत्या, लूट, चोरी के 9 मुकदमे प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में दर्ज हैं। मुठभेड़ में तफसीर को पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 26/7/2025 को समय करीब रात्रि 11 बजे के आसपास कारीघाट के समीप थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए किसीपुर जाने वाले मार्ग की तरफ भाग गए। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई। इस कार्रवाई में एक अभियुक्त जिसका नाम तफसीर है, शिवगढ़ थाना जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध लगभग 8 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर, चोरी, लूट एवं आर्म एक्ट के मुकदमे हैं। घायल अपराधी को थाना पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया है, जहाँ पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कुख्यात अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतापगढ़ की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उसके पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे।
इसके पास से कुछ बरामदगी भी की गई है। इसके पास से गोली भी बरामद की गई है। इसके साथ ही इसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और खोखा, ये बरामदगी की गई है। तफसीर पर आरोप था और इसके ऊपर जो आरोप था उसके अनुसार थाना कोतवाली नगर से इसने पिकअप गाड़ी को गायब किया था। वहीं हापुड़ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे और ग्राम तुमरेल पहुंचे। वह यहां पहुंचकर उन्होंने एक स्कूल के बाहर शंख और खड़ताल बजाकर उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने की बात कही। साथ ही संजय सिंह के साथ आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। उन्होंने गांव के इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के साथ वहां पर धरने प्रदर्शन में मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश में जितने भी स्कूल बंद हैं ऐसे सभी स्कूलों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के साथ मिलकर सरकार को जगाने का काम करेंगे। मोदी योगी की डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है जो इन मासूम बच्चों को अनपढ़ बना के रखना चाहती है। इनका स्कूल बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जगाने के लिए, मोदी जी को जगाने के लिए, योगी जी को जगाने के लिए, जैसे इन लोगों ने कोरोना को भगाने के लिए थाली बजाई थी, और आज हम इनको जगाने के लिए, कुंभकर्ण की नींद से उठाने के लिए, बच्चों का स्कूल बंद ना हो, इस बात के लिए डपोर संघ सरकार जो चल रही है बीजेपी की, मोदी योगी की, उस डपोर संघ सरकार को जगाने के लिए शंख बजाने का भी काम करेंगे और ये घंटा बजाने। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर सपूत ललित कुमार का पार्थिव शरीर आज सुबह लगभग 10 बजे मेरठ जनपद के पात्र गांव पहुंचा। जैसे ही ललित की शहादत की खबर गांव में मिली, श्रद्धांजलि देने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। रास्ते से लोगों की भीड़ उनकी अंतिम यात्रा में पहुंची। गांव पहुंचते पहुंचते ललित की शव यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और शहीद ललित कुमार अमर रहे के नारों के साथ चल रहे थे। गांव में पहुंचते ही माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। माता पिता, भाई बहन और अन्य स्वजन शोक में डूबे थे। हर आंख नम थी और हर दिल गर्व से भरा हुआ था। कर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मस्जिद में हुई बैठक के बाद शुरू हुए विवाद पर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली का बयान आया था और इसको लेकर बीजेपी नेता का अखिलेश यादव पर वार भी सामने आया है। बीजेपी नेता अखिलेश यादव पर वार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा इस तरह की तमाम तरह की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से ही की जा सकती है। तौर पर कोई इस्लाम में नबी के खिलाफ अगर बोल दे तो सर तन से जुदा के नारे लहराने लगते हैं, लेकिन
हिंदू धर्म की, सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले रीति रिवाज परंपराओं पर टिप्पणी करने में इन्हें तनिक भी डर नहीं लगता है। हिंदुओं की आस्था का लगातार मजाक उड़ाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदतन तरीके से हिंदुओं को बार बार अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। बयानबाजी हो रही है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन मजहबी जो एंगल है वो मजहबी एंगल यही है कि मस्जिद में जो लोग गए हैं उनके जाने में कोई भी कतई तौर पर हर्ज नहीं है। और फिर उस मस्जिद के इमाम साहब मौलाना नदवी साहब खुद एक बाकायदा आलिम दीन हैं, लिहाजा इस टाइप के सवालात रेस करना बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेमाने हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।